नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी, फिजिकल क्राइटेरिया, सैलरी, प्रमोशन, पोस्टिंग इत्यादि चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सीबीआई में इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट ही 5 से 6 साल बाद प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनता है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सीबीआई में कर्मचारियों की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। सभी कर्मचारी सिविल ड्रेस में ही रहते हैं। यह एक ग्रुप बी की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 46 होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक इत्यादि। जो लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल 2019 के नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2020 थी। तो फॉर्म भरते वक्त आप एसएससी के नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की अंतिम तारीख चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट तथा एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट मिलती है। यह पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट तथा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। हिल्समैन और ट्राइबल्स को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। चेस्ट की बात करें तो फुलाने के बाद चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो आमतौर पर सभी कैंडिडेट्स का होता है। यह केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। आँखों की बात करें तो चश्मे या बिना चश्मे के डिस्टेंट विजन एक आँख का 6/6 तथा दूसरी आँख का 6/9 होना चाहिए और नियर विजन एक आँख का 0.6 तथा दूसरी आँख का 0.8 होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। दोस्तों, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देना होता है, जिसको एसएससी वर्ष में एक बार कंडक्ट करवाता है। यानी आपको इस जॉब को पाने के लिए वर्ष में केवल एक मौका मिलता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की। सीजीएल का एग्ज़ाम 4 चरणों में होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 एग्ज़ाम की बात करें तो यह 200 मार्क्स का होता है और कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जीके, मैथ्स और जीएस सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 1 घंटे का समय मिलता है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स या आधा मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर मैथ्स का होता है जो 200 मार्क्स का होता है तथा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। सेकेंड पेपर इंग्लिश का होता है, यह भी 200 मार्क्स का होता है तथा इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलता है। टीयर 2 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को टीयर 3 के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं टीयर 3 की। टीयर 3 100 मार्क्स का होता है। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 1 घंटे का समय मिलता है। इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 में दिए गए टॉपिक पर एस्से लिखना होता है तथा क्वेश्चन 2 में दिए गए टॉपिक पर एक लेटर या एप्लीकेशन में से किसी एक को लिखना होता है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं टीयर 4 की। इसमें कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तथा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी चॉइस के अनुसार पोस्ट फिल करते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस की। टीयर 4 के बाद एसएससी पोस्ट वाइज फाइनल कट ऑफ जारी करता है। इसके बाद कैंडिडेट का जिस पोस्ट पर सिलेक्शन होता है उस डिपार्टमेंट से उसको कन्फर्मेशन लेटर और मेडिकल फॉर्म आता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद कैंडिडेट के एड्रेस का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तथा इसके बाद उसका अपॉइंटमेंट लेटर आता है।
अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयनित कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए गाजियाबाद स्थित सीबीआई एकेडमी भेजा जाता है। यहाँ पर उसकी 32 से 33 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। फेज 1 में क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट को कानूनी जानकारी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी इत्यादि पढ़ाया जाता है। फेज 2 में कैंडिडेट की फील्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैंडिडेट को अर्धसैनिक बलों के कैंपों में जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर उनको वेपन्स की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें चलाना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैंडिडेट को सीबीआई की 7 डिवीजन्स में से किसी एक डिवीजन में पोस्टिंग दे दी जाती है। सीबीआई की 7 डिवीजन्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 एंटी करप्शन डिवीजन, नंबर 2 इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, नंबर 3 स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, नंबर 4 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, नंबर 6 पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, नंबर 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फिल्मों में आप जो सीबीआई देखते हैं वो सीबीआई की स्पेशल क्राइम डिवीजन होती है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। सीबीआई सब इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य इन्वेस्टिगेशंस में अपने सीनियर्स को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा भागे हुए क्रिमिनल्स को पकड़ना, रेड्स में सीनियर की हेल्प करना, इंटेरोगेशन करना तथा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करना इत्यादि। अब बात करते हैं सैलरी की। सीबीआई सब इंस्पेक्टर एक ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 4600 होता है। लेवल 7 के अनुसार इसका बेसिक पे 44,900 होता है। डीए, एचआरए, एसआईए तथा टीए मिलाकर इसकी ग्रॉस सैलरी 72,000 प्लस प्रति मंथ बनती है तथा इन हैंड सैलरी 58,000 to 65,000 पर मंथ बनती है। सीबीआई में कर्मचारियों का ड्यूटी टाइम निश्चित नहीं होता है। कभी कभार उन्हें रात में इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना होता है, जिसके लिए उन्हें एसआईए यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा मोबाइल बिल तथा पेट्रोल बिल भी दिया जाता है। दोस्तों, सीबीआई एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी उनको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। सीबीआई सब इंस्पेक्टर का पहला प्रमोशन 5 से 6 साल बाद होता है, जिसके बाद वह सीबीआई में इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच जाता है। इसके बाद उसका अगला प्रमोशन 7 से 8 साल बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के रूप में होता है तथा उसके 5 से 6 साल बाद एडिशनल सुपरिंटेंडेंट तथा उसके 4 से 5 साल बाद सुपरिंटेंडेंट और उसके 4 से 5 साल बाद सीनियर सुपरिंटेंडेंट के रूप में उसका प्रमोशन होता है। प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद कैंडिडेट्स की पावर काफ़ी बढ़ जाती है। कई चीज़ों तक उसकी पहुंच आसान हो जाती है तथा उसकी सोशल रिस्पेक्ट में भी वृद्धि होती है। इसकी सैलरी बहुत ही हाई होती है तथा इसमें 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। कॉन्स की बात करें तो यह एक बहुत ही व्यस्त जॉब है। इसमें ड्यूटी का शेड्यूल निश्चित नहीं होता है। आपको किसी भी वक्त ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है।